अब तुम ही सबको करते हो और सबके लिए खड़े रहते हो, तो उम्मीद भी तो तुमसे ही होगी ना। वो कहाँ से किसी और को लाएंगे जो तुम्हारी तरह सेवा भी करे, तन मन धन हर तरीके से। और वैसे भी जब तुम मुझे गुरु के रूप में मेरी भक्ति करना शुरू करते हो ना, तो ये गुरु भक्ति का ही आशीर्वाद तुम्हें मिला है कि तुम्हें सेवा और समर्पण अब समझ आने लगा है। पहले याद करो ये शब्द तुम्हारे लिए कितने भारी थे और तुम्हें लगता था कि पता नहीं ये क्या है, और आज देखो ये सब कुछ तुम अपनी ज़िंदगी में उतार लियो। यही आशीर्वाद होता है गुरु भक्ति का। जो पिछले दिनों तुम्हें नकारात्मक महसूस हो रहा था ना, वो इसलिए क्योंकि तुम जगह जगह भटकने की कोशिश कर रहे थे। पर वो क्या है ना कि मैं तुम्हें बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम कहीं भी चले जाओ, पर शांति तुम्हें मेरे पास आकर ही मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो ना जो तुम खुद भी अभी नहीं समझ पा रहे। वक्त लगेगा पर तुम समझ जाओगे। मुझे यदि भोग लगाने का शौक है तो तुम भोग लगाओ, पर खाना पौष्टिक होना चाहिए। क्योंकि आजकल तुम पौष्टिक खाना कम खाना शुरू कर दिए हो और बाहर के तेल मसाले वाले खाने ज़्यादा खाते हो। कभी कभी तो मैं देखता हूँ ना, तो हैरानी में पड़ जाता हूँ कि तुम खाना खा रहे हो या जहर खाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए अपने इस आदत को सुधारो। और जो ये सपने देखते हो, फिर परेशान होकर उठते हो, कभी कभी तुम्हें मेरे दर्शन होते हैं, पर अन्य दिन तुम इतने परेशान रहते हो, मानसिक रूप से इतनी चिंता लेकर रात में सोते हो कि वही तुम अगली सुबह देखते हो। क्या मेरे वचन पर तुम्हें विश्वास नहीं है? जब मैंने कह दिया कि सब ठीक होगा तो सब ठीक होगा। हर इंसान हर काम की चिंता तुम ही क्यों करते हो? और उसके बाद यदि सही सलाह देने जाओ तो उस पर भी सब गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए क्या है ना कि तुम यदि बहुत ज़्यादा घर के कामों में उलझोगे तो सब तुमसे उम्मीद तो करेंगे ही, पर साथ ही साथ अगर किसी के मर्जी के हिसाब से काम नहीं हुआ तो तुम पर ही नाराज़ होंगे। क्या है कि सब तुम पर आधारित है। भले ही वो खुद पैसे भी खर्च कर देंगे, पर उन्हें ठीक से अब तक बुद्धि भी नहीं है कि करना कैसे। इसलिए सब तुम पर आधारित है और इसलिए तुम पर दोषारोपण भी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल बड़ा है। मुझे भी तो कितने लोगों ने कोसा था, पर बावजूद उसके सबकी रक्षा करता हूँ ना मैं। जो क्रोध में आकर भी मेरा नाम लेता है उसे भी आशीर्वाद दे देता हूँ। तो फिर तुम तो वैसे साईं के बच्चे हो, इसलिए तुम्हारा मन साफ है और हमेशा रहेगा। बस ये है कि जब मैंने एक बार कह दिया कि बड़े ज़ोर से तुम्हारा हाथ पकड़ रखा हूँ, तो अब अपनी चिंता मत करो। अपनी चिंता तो करो ही मत। तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी करूँगा, और उसके बाद तुम्हारे शौक भी। खुश रहो।